हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पौर्णाज बायो क्लासेस। मैं हूं पौर्णा मैम, आपकी एजुकेटर। तो हम कर रहे हैं यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का पहला चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम काफी सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिन सारे के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थोड़ा टाइम निकाल के जरूर वो सारे वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। मेरा पिछला लेक्चर था ऑन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, वो पार्ट 1 था लेक्चर वीडियो का, जिसमें हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को कवर किया। आज है हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट 2, जिसमें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्लास में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर देखते हैं। और ये बोलने का तो बिल्कुल जरूरत नहीं कि क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना कि मैम क्या चाहिए हमको, और डेफिनेटली सब्सक्राइब करना पौर्णा मैम का चैनल, ताकि और सारे अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। तो बच्चों, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन ले लिया हमने, तो पार्टिकल्स एक साइड से दूसरे साइड पे जाती है। पार्टिकल्स आयॉन्स हो सकते हैं, मतलब चार्ज्ड हो सकते हैं, या अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो दे मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर साइड वाया द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव और एक्टिव क्या है? ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि एक लिपिड बाइलेयर है और उसमें काफी सारे प्रोटीन्स हैं, एक्सट्रिंसिक भी इंट्रिंसिक भी। अब हो सकता है कि कुछ सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। इसको हम ले लेते हैं आउटसाइड और इसको हम ले लेते हैं इनसाइड। सपोज देयर आर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, ये जो रेड सर्कल्स मैंने डाला है, सपोज दीज आर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, वो आउटसाइड में ज्यादा है और इनसाइड में कम है। अगर ये मूवमेंट होता है हाई टू लो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक, तो ये टाइप ऑफ मूवमेंट को हम बोलते हैं पैसिव। हाई टू लो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेरा पिछला वीडियो लेक्चर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने डिटेल्स में समझा है, उसके सारे टाइप्स को भी हमने कवर किया है। वो वाला लेक्चर वीडियो एक बार जाके देख लीजिएगा। आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, वेयर द ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस एक्टिवली। व्हाई एक्टिव? बिकॉज हम लो से हाई में भेज रहे हैं सब्सटेंस को। जहां पे उसका लो कॉन्सेंट्रेशन है, वहां से सब्सटेंस को हम भेज रहे हैं उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसको करने के लिए जरूर कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों, जैसा मैंने कहा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द movement of molecules or ions from a region of their low concentration to a region of their high concentration। ये पास में डायग्राम अगर देख लो, बाहर में लो कॉन्सेंट्रेशन है, वहां से सब्सटेंस को अंदर भेजा जा रहा है जहां पे उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है। सो ये जो मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं अपहिल। वेरी इंपॉर्टेंट। विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपहिल ट्रांसपोर्ट? दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा है, वो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। तो अपहिल इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सब्सटेंस जा रहा है और इसके लिए एनर्जी की जरूरत है, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये पॉइंट को याद रखना, क्योंकि एक सिचुएशन है जहां पे डायरेक्ट एटीपी इज नॉट इन्वॉल्व, वो भी हम कवर करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। Active transport is a rapid process because it is a very specific process. It is being driven by particular carriers. It involves carrier molecules, कैरियर पार्टिकल्स और कैरियर प्रोटीन्स। ये सारे नाम हम यूज करते हैं। देयर इज अ ट्रांसपोर्टर विच इज यूजुअली अ कैरियर मॉलिक्यूल, इट इज अ कैरियर पार्टिकल, और इट इज कॉल्ड एज अ कैरियर प्रोटीन बिकॉज यूजुअली द ट्रांसपोर्टर्स आर प्रोटीन इन देयर बायोकेमिकल नेचर।
तो बच्चों अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हम स्टेप्स ले लें, एक कैरियर इन्वॉल्व होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया। यूजुअली कैरियर बहुत स्पेसिफिक होता है। सपोज सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करना है, सो देयर इज अ स्पेसिफिक कैरियर जो सोडियम आयन को पहचानती है, उसको बाइंड करती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब ईच कैरियर इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसको वो ट्रांसपोर्ट करती है। कोई भी कैरियर किसी को भी चाहे तो ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकती, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द कन्फर्मेशन ऑफ द कैरियर। कैरियर का कैसा स्ट्रक्चर है, वो बाइंड कर पाती है कि नहीं उस मॉलिक्यूल को। कैरियर का जो बाइंडिंग साइट है वो बोथ सरफेस पे होता है मेम्ब्रेन के। ये अगर एक आप मेम्ब्रेन ले लो, इसमें एक कैरियर है, तो उसका यहां पे भी एक बाइंडिंग साइट है, यहां पे भी एक बाइंडिंग साइट है। कैरियर के बाइंडिंग साइट्स दोनों साइड पे हैं। अब जिस सब्सटेंस को वो बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करती है, ये डायग्राम आप देख लो, ये सबस्ट्रेट आ गया। सबस्ट्रेट आके कैरियर प्रोटीन से बाइंड किया, बाइंड करके जो फॉर्म हुआ उसे हम बोल रहे हैं सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स। एक सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स यहां पे रेडी हो रहा है। कैरियर प्रोटीन और सॉल्यूट मिलके एक कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स हो जाने के बाद एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है। जैसे कि ये फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि ये बाहर की तरफ आउटसाइड ऑफ द सेल कैरियर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, मुंह जो है वो खुला हुआ है, वो सबस्ट्रेट को बाइंड कर लेती है। बाइंड करने के बाद एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है जिसकी वजह से उसका जो फेस है वो दूसरे साइड में, सेल की इनसाइड में ओपन हो जाता है, आउटसाइड में क्लोज हो जाता है। इस वजह से सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट हो जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब एक साइड से दूसरे साइड सॉल्यूट आता है, कैरियर उसे बाइंड करता है, कंफर्मेशन चेंज होता है, उसकी वजह से जो दूसरा साइड है वो खुल जाता है, सॉल्यूट दूसरे साइड में चला जाता है। ऐसे होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला वाला ये जो ट्रांसपोर्टर है आप देख सकते हो, ये एक सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, सोडियम भी मूव हो रहा है, पोटेशियम भी मूव हो रहा है। एक ही ट्रांसपोर्टर है जो सोडियम और पोटेशियम दोनों को मूव कर रहा है अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट मतलब लो से हाई, मतलब पोटेशियम बाहर में लो है, वो बाहर से अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर में लो है, वो अंदर से बाहर जा रहा है। अच्छा, और एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप नोट कर लेना, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब तक मैं आपको बोलते आ रही थी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब सपोज एग्जाम्पल ले लो सोडियम का, ये एक चार्ज स्पीसीज है, उसका एक चार्ज भी है, तो उसका जैसे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है जो केमिकल ग्रेडियंट है, तो उसका एक चार्ज का भी ग्रेडियंट है। जिस साइड में सोडियम ज्यादा चार्ज है वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, दूसरे साइड में चार्ज कम होगा। तो एक जो ग्रेडियंट है उसका दो कंपोनेंट होता है, एक है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रो बिकॉज ऑफ द चार्ज डिफरेंस, और एक है केमिकल बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हम जब ग्रेडियंट का बात करते हैं तो हम बहुत जगह पे आप देखना कि द टर्म इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज यूज्ड। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और अगेंस्ट देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन या लो टू हाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट with the help of direct hydrolysis of ATP। ATP यूज हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है, उस एनर्जी को यूज करके सब्सटेंसेस को पंप कर रहा है ट्रांसपोर्टर फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अब देखो ये पहला वाला जो केस है डायग्राम में, ये एक प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है जिसमें एक ही ट्रांसपोर्टर पोटेशियम को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सोडियम को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये जो सोडियम अंदर में कम था बाहर में ज्यादा है, ये ट्रांसपोर्टर उसको एक्टिवली बाहर पंप कर दिया। अब कुछ ट्रांसपोर्टर है जैसे कि ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वो क्या कर रहा है कि वो सोडियम को पैसिवली मूव करा रहा है, ठीक है, सोडियम को पैसिवली मूव करा रहा है बाहर से अंदर। अब पैसिव मूवमेंट की वजह से एक एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसी एनर्जी को वो यूज करके ग्लूकोज को पंप कर रहा है अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और एक बार आपको समझा देती हूं क्या हो रहा है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है वो क्या कर रहा है, सोडियम को
पैसिवली मूव करा रहा है, ठीक है, सोडियम को पैसिवली मूव करा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, एक एनर्जी रिलीज हो रहा है। इस एनर्जी को वो कपल कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, द टर्म इज कपल, इट इज कपलिंग दिस एनर्जी। अब उसमें वो क्या कर रहा है, उस एनर्जी को यूज करके वो ग्लूकोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करा रहा है। सोडियम को पैसिवली ट्रांसपोर्ट करा रहा है, एनर्जी निकल रहा है, उसको कपल करके ग्लूकोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करा रहा है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो हमारे किडनी में पाए जाते हैं। किडनी के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में उसका फंक्शन देखा गया है। तो ये क्या करती है, ये डायरेक्ट एटीपी की हाइड्रोलिसिस नहीं करती है, कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पैसिवली मूव करता है, एनर्जी लिबरेट करता है, उस एनर्जी को यूज करके दूसरे सब्सटेंस को वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करा देती है। तो ये दो फॉर्म के एक्टिव ट्रांसपोर्ट थे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि एक सब्सटेंस पैसिवली मूव कर रहा है, एक सब्सटेंस एक्टिवली मूव कर रहा है वाया द सेम ट्रांसपोर्टर। तो इस ट्रांसपोर्टर को हम कहते हैं को ट्रांसपोर्टर। और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को जिसमें दो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, एक एक्टिवली और एक पैसिवली, मतलब जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देख रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं को ट्रांसपोर्ट, बिकॉज टू मॉलिक्यूल्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टुगेदर वाया द सेम ट्रांसपोर्टर, वन पैसिवली एंड वन एक्टिवली। दिस इज व्हाट सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट इज ऑल अबाउट। ये को ट्रांसपोर्ट में अगर दोनों सब्सटेंस सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेड होते हैं, जैसे इस डायग्राम में सोडियम और ग्लूकोज दोनों सेल के अंदर आ रहे हैं, सोडियम पैसिवली ग्लूकोज एक्टिवली, तो इस टाइप के सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सिम्पोर्ट, सेम डायरेक्शन। अगर ऐसा होता कि एक सब्सटेंस एक तरफ जा रहा है, दूसरा सब्सटेंस दूसरी तरफ जा रहा है मेम्ब्रेन के, तो उसको हम कहते हैं एंटीपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। उसमें अगर दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही तरफ जाता है तो उसे सिम्पोर्ट कहते हैं, मतलब दोनों आइदर इनसाइड ऑफ द सेल जा रहा है या तो दोनों आउटसाइड ऑफ द सेल जा रहा है बट सेम डायरेक्शन, तो उसे हम सिम्पोर्ट कहते हैं। अगर दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम एंटीपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कहां-कहां देखा गया है कि यूज में आता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम आता है। लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में भी वो न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर पाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जब यूरिन फॉर्मेशन होता है बहुत सारी चीजें जो यूजफुल है उसको रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। मेंटेनिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम्पल हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर का, उसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक वैसा पंप है जो मेंटेन करती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। और मेंटेनिंग वाटर एंड आयनिक बैलेंस में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। बहुत सारे एक्टिव ट्रांसपोर्टर बहुत ही फेमस है, उनमें से सोडियम पोटेशियम पंप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो मैंने कहा कि किडनी के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में पाया जाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने देखा बच्चों, बहुत डिटेल्स में समझा कॉन्सेप्ट वाइज। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे बहुत जल्दी मिलती हूं, तब तक एग्जाम की प्रिपरेशन जारी रहनी चाहिए। गुड डे।